देखो भाई, आपका जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 30। फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 30, जिसका नाम क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? बेसिकली इम्यूनिटी कहते किसको है? इम्यूनिटी का मतलब उर्दू में होता है कुव्वत मुदाफ़िर, सेल्फ डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेल्फ डिफेंस ऑफ द बॉडी, दिस इज सिंपली कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब बॉडी खुद अपने आप को किस तरीके से बचा रही है, किस तरीके से अपनी तमाम की तमाम चीज़ों का डिफेंस कर रही है। किससे? डिफेंस किससे प्रोवाइड किया जाता है? मतलब डिफेंस किससे किया जाता है? डिफेंस हमेशा किया जाता है उन चीज़ों से जो कि हार्मफुल। और मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल एक जंग में सामने वाला जो हरीफ होता है उससे तो लड़ा जाता है, लेकिन अगर आपकी सफ़ों में मौजूद दुश्मन, मतलब ये है कि आपके अपने लोग जो गद्दारी दिखाते हैं, उनसे नहीं लड़ते? लड़ते हैं, उनका भी मार काट के फेंक दिया जाता है। ऐसा ही है ना? तो इम्यूनिटी के दौरान, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के दौरान सिर्फ और सिर्फ बॉडी में बाहर से इंटर होने वाले ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ बॉडी लड़ाई नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ अगर बॉडी के इंटरनली कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो बॉडी उसको भी किल आउट करने की कोशिश करती है, ताकि उसकी वजह से किसी किस्म का बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो, किसी भी किस्म का कोई और नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के अलावा कोई अबनॉर्मल मैकेनिज्म ना चलना शुरू हो जाए। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी में बाहर से इंटर होने वाले जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उनसे भी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम बॉडी में मौजूद है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाए तो उस एबनॉर्मेलिटी को दोबारा से नॉर्मल करना ज़रूरी है। उसके लिए भी आपके पास बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम, एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले होता है सेल, फिर होता है टिश्यू, फिर होता है ऑर्गन, फिर होता है ऑर्गन सिस्टम। इम्यूनिटी क्या है ये तो हमने बता दिया, कुव्वत मुदाफ़िर। दैट इज बॉडी की अपनी कितनी सलाहियत है कि वो बाहर से इन्वेडिंग सब्सटेंसेस को और बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले इन्वेडिंग सब्सटेंसेस को इन्वेड करने से बॉडी को रोक दे। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आती कहाँ से है? द बॉडी एक्वायर्स द इम्यूनिटी फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। वो सिस्टम जो कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अब ये सिस्टम है क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसका काम है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। सही है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स से मुराद बी सेल्स, टी सेल्स का आपने नाम सुना होगा। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, साइटोकाइनिन्स। सही है? ये सब आपके पास क्या है? ये वो सेल्स हैं या वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं या वो सिक्रीशंस हैं जो कि इम्यून सिस्टम के टिश्यूज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिनका काम क्या है? बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना। तो एन इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द प्रोटीन and the secretions that are secreted from the organs that are involved to provide the defense for the body. इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो तमाम सेल्स भी आ जाएं और उनसे प्रोड्यूस होने वाली वो तमाम सिक्रीशंस भी आ जाएं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? ऐसे टिश्यूज से या ऐसे ऑर्गन से जिनका क्या काम है? बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करना। तो ये पूरे तमाम के तमाम ऑर्गन्स, तमाम के तमाम सेल्स और उनसे प्रोड्यूस होने वाली सिक्रीशन को, जिसका मेन पर्पस क्या है? इन सब का मिलकर काम क्या है? बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करना? डिफेंस प्रोवाइड करना। किससे? पैथोजेनिक सब्सटेंसेस से। कौन से पैथोजेनिक सब्सटेंसेस से? जो कि बॉडी के बाहर से आए या बॉडी के इंटरनली जनरेट होना शुरू हो। सही है? तो मतलब ये हो गया कि सेल भी और इसके अलावा कोई अगर सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है, कोई स्पेशलाइज जो कि बॉडी पर डिफेंस प्रोवाइड मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो वो सिक्रीशंस भी और वो तमाम के तमाम सेल्स भी, वो टिश्यूज भी
और वो ऑर्गन्स भी जो कि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको मिलाकर जो सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम के हवाले से आपको ये बताया गया है, ये जो ओवरऑल तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे डिस्कस कर लिया गया। इम्यूनोलॉजी आपके पास क्या है? ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के हवाले से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इम्यून सिस्टम मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, बॉडी में किस तरीके से इम्यूनिटी किसके खिलाफ, कौन सा इम्यून सिस्टम का पार्ट या क्या चीज़ एक्टिवेट होगी। देखो अभी कहा कि इम्यून सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ सेल as well as the secretions that are simply the protein। तो कभी कभार क्या होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, जैसे कि स्किन डिजीजेस के अंदर पैम्फिगस वुल्गारिस एक कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होते हैं। सही है, क्या प्रोड्यूस होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। कहीं पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रोड्यूस होता है, कहीं इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा हिस्टामिन है आपके पास। हिस्टामिन आर द केमिकल सब्सटेंसेस that are released from the mast cells, and the mast cells are considered as a part of immune system, and the histamine are the secretions that are also the part of immune system। तो सेल हो गए, प्रोटीन्स हो गई, मतलब बाज़ाब्ता खुद एक सेल, जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो आता है उसको खा लेते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सिक्रीशन क्या करती है, फिर वहाँ पर मैक्रोफेजेस को बुलाती है और फिर वो सब्सटेंस को खाने के लिए एक्ट करती है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई सेल नहीं है, ये कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि सेल भी है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी है, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से प्रोड्यूस होने वाली जो सिक्रीशंस हैं, जो कि बॉडी को मिलजुल कर क्या मेन मकसद है उनका, क्या प्रोवाइड करना? डिफेंस प्रोवाइड करना। तो वो तमाम सिक्रीशन, वो तमाम प्रोटीन, वो तमाम सेल और वो तमाम ऑर्गन्स जो कि मिलजुल कर बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी फिजियोलॉजी को पढ़ना, मतलब उनका फंक्शन क्या है उसको पढ़ना, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट क्या है उसको पढ़ना, और उसमें अगर कोई खराबी आ जाए, जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम इज एज वेल एज सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे कि कार्डियक सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसी तरह से आपके पास इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है, मतलब स्किन से रिलेटेड। तो जितने भी सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी तो आती है। इसी तरह से इम्यून सिस्टम के भी तो अंदर कोई ना कोई खराबी आती है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी बॉडी जो है ना बिला वजह का बनाना शुरू कर देती है, जैसे कि मैंने बताया पैम्फिगस वुल्गारिस, इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी बनाना शुरू कर देती है, और ये नॉर्मल से हटकर फंक्शन हो रहा है इम्यून सिस्टम का, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से डिजीज हो रही है बॉडी के अंदर। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, ये भी पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम बना हुआ किन चीज़ों से, उसके पार्ट्स क्या क्या है, किसका क्या फंक्शन है, मतलब उसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, मतलब अगर इसमें कोई डिजीज होती है तो वो कौन सी होगी, उसका सही कैसे किया जाएगा, और आया वो सही हो भी सकती है या फिर नहीं। तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल एज द एबनॉर्मेलिटी रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स। सादा अल्फाज है, मतलब इम्यूनोलॉजी क्या है आपके पास? व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शन से मुराद द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन, एंड द एबनॉर्मेलिटी मतलब पैथोलॉजीज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब इम्यून सिस्टम जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और जो जो चीज़ें इसके कंपोनेंट्स हैं, उन सब का फंक्शन, उन सब का स्ट्रक्चर और उन सब के अंदर होने वाली डिजीजेस की स्टडी को सिंपली क्या बोला जाता है? इम्यूनोलॉजी। तो तीन चीज़ें हमने देखी, इम्यूनिटी क्या है ये देखा हमने, ये देखा इम्यून सिस्टम क्या है ये पढ़ा, और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी? इम्यूनोलॉजी ने। सही है।